दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जो कृषि अध्यादेश जो एग्री ऑर्डिनेंस पास किए गए कल राज्यसभा में मोदी सरकार द्वारा, वो असल में सिर्फ मोदी सरकार की कारस्तानी नहीं है, बल्कि इस पाप में सभी पार्टियां भागीदार हैं। ये कैसे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला सत्य तो यह है कि देश के मात्र 6% 6% किसानों को एमएसपी का लाभ प्रैक्टिकली मिलता रहा है। 94% किसान, देश के 94% ऐसे किसान रहे हैं जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई लाभ नहीं मिलता रहा है। और दूसरी बात यह है कि देश में हम एमएसपी मात्र 23 फसलों पर देते रहे हैं। तो ओवरऑल इसका अर्थ यह हुआ कि जो एमएसपी को इफ़ेक्ट करने वाला यह कृषि अध्यादेश 3 लेकर आई मोदी सरकार, इससे जो दर्द है वो उन्हीं किसानों को हुआ प्रैक्टिकली जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ पाते थे। यानी कि वो 6% किसान, 94% किसान तो ऑलरेडी राम भरोसे हैं, उन्हें ना एमएसपी मिलता है और ना मिलने की कोई आशा है। और ये सब कारनामे मोदी सरकार से पहले कई सरकारें कर चुकी हैं शनय शनय, इसलिए यह आंकड़ा 94% पर निराश किसान का आ चुका है। तो जो 6% किसान विरोध कर रहा है वो उसमें अधिकतर पंजाब हरियाणा का किसान है। और बाकी राज्यों में आप बताइए कि क्या कारण है कि मोदी सरकार या भाजपा को छोड़िए, जो विपक्ष की सरकारें हैं, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, एक बड़े कृषि कृषि प्रदेश महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार, इन सरकारों ने क्यों नहीं इस अध्यादेश के विरुद्ध किसानों को सपोर्ट किया और बड़े प्रदर्शन हुए केंद्र सरकार को फोर्स करने के लिए, उसे फिर से सोचने के लिए मजबूर करने के लिए। इन राज्यों में कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुए इतने शानदार, जबकि राजस्थान, बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, ये सब बहुत बड़े राज्य हैं। अगर पूरे पूरे देश से किसान उठ खड़े होते नाना प्रकार से प्रयास करते हुए, तो ज़रूर मोदी सरकार रैटल होती। लेकिन मोदी सरकार ने एक बड़ा ही कैलकुलेटेड गेम खेला, क्योंकि 94% किसानों को तो ऑलरेडी उनका हक छीना जा चुका था। अब आते हैं कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो पर। 2019 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्होंने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वो एपीएमसी को का उन्मूलन करेंगे, वो एपीएमसी हटाएंगे। और यही बात एक कृषि अध्यादेश में यहाँ मोदी सरकार कह रही है, और यही मैनिफेस्टो की लाइनें, कांग्रेस मैनिफेस्टो की लाइनें मोदी सरकार अपने ढाल बनाकर प्रयोग कर रही है। तो असली में हम देखेंगे कि लिखती कांग्रेस है या सोच कांग्रेस की होती है, मोदी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये चीज़ें लगातार होती आ रही हैं। तो हम देखते हैं कि आपस में कितनी भी इनकी जुमलेबाजी हो, लेकिन असलियत यही है कि दोनों एक ही धारा में बह रहे हैं। देश को एक दिशा में ले जाने के लिए दोनों एक तरह से एक ही साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि कल संसद में क्या हुआ। संसद में कल राज्यसभा में यह ऑर्डिनेंस ये बिल जो है पेश किया गया। और उसमें एक सामान्य तरीका होता है कि यदि बिल पटल पर रखा जाता है और किसी विपक्ष के सांसद को या किसी को भी आपत्ति होती है, वो चाहता है कि इसे एक कमेटी को भेजा जाए, जांच कमेटी को भेजा जाए, तो साधारणतया उसे मान लिया जाता है। जांच कमेटी के पास जाना चाहिए, उच्च सदन है, लोकसभा से ऑलरेडी पास हो चुका है। तो एक बार पास होने से पहले, इम्प्लीमेंट होने से पहले, कानून बनने से पहले एक बार प्रॉपर जांच जरूरी है। ना तो इस पर कोई लंबी बहस हुई, कुछ समय बहस होने के बाद इसे जांच कमेटी के पास जब भेजे जाने की मांग उठी, तो उसे दबा दिया गया। इसके बाद ध्वनि मत से वोटिंग करा दी गई, जब सांसदों ने विपक्ष के यह आवाज़ उठाई कि इसका वोटों का डिवीज़न होना चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि कितने वोट किसकी तरफ पड़े। तो इसको भी रौंद दिया गया और उसके बाद सोशल मीडिया पर यह बवाल करके भाजपा और सरकार ने फैला दिया कि विपक्ष के सांसद बवाल कर रहे थे। डेरेक ओब्रायन हो या संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी के, इन लोगों ने बवाल किया और ध्यान को डाइवर्ट कर दिया। जबकि मुद्दा असली ये था कि ध्वनि मत क्यों हुआ, जबकि सांसद का हक है ये जानने का कि कितने सांसदों ने पक्ष में, कितने विपक्ष में वोट किया, यदि कोई डिस्प्यूट की स्थिति बनती है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोदी सरकार ने ये
ये कार्य करके सिर्फ अपने आप को नहीं बचाया, ये मिली-जुली साजिश थी। ये साजिश थी उन पार्टियों को डिलेमा से बचाने की अपने राज्य में, जो कि अपने राज्य में तो कुछ और कहती हैं और केंद्र में वोट कहीं और करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश से, या फिर बीजू जनता दल उड़ीसा में, या फिर शायद तेलंगाना राष्ट्र समिति की जो तेलंगाना में सरकार है, शायद उसे बचाने के लिए जेजेपी हरियाणा में। तो ये सब पार्टियां राज्य में कुछ और कहती हैं, लेकिन केंद्र में अंततोगत्वा ये मोदी सरकार के साथ खड़ी हो जाती हैं। और ये उनको एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए ये ध्वनि मत से पास करा लिया गया। तो ओवरऑल कल हमने देखा कि देश की संसद में किस प्रकार से अन्नदाता को किनारे छोड़ दिया गया। हमने देखा कि ज़मीन पर भी जो बड़े किसान के यूनियंस होते थे, भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो भारतीय किसान संघ हो आरएसएस का, ये सब किसान संघ गायब हैं। और इन्होंने अपना माइट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक। कहाँ है वो वीके सिंह, जो कि मनमोहन सिंह यूपीए की सरकार के वक्त किसानों के द्वारा पार्लियामेंट घेरने की का बड़ा उद्घोष करते थे। तो हमने देखा कि एक साथ सभी ने अन्नदाताओं को घेर कर मारा है। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे।